नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर के हवाले से आ रही है। उन्होंने चीन के ऊपर धावा बोला है। चीन को सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक समस्या, एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम बताया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि चीन से जो कोई भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसे हम लोग स्क्रूटनाइज करेंगे। ये फ्री रन जो कांग्रेस के जमाने में हिंदुस्तान में चीनियों को मिला, वो कतई अब नहीं दिया जाएगा। और ये सब चीजें कब हो रही है? जब ऑलरेडी चीन के साथ बॉर्डर के ऊपर जो लगातार वार्ता चल रही है, 30 बार के आसपास बातचीत हो गई कि अपने सैनिकों को वापस लो। हिंदुस्तान टस से मस नहीं हो रहा। और अब यह खबर आ रही है कि चीन की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, हम आपकी बात को मानने को तैयार हैं। इस खबर के ऊपर भी थोड़ा डिटेल से बातचीत करूंगा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि आज ही खबर आई है कि चाइनीज सरकारी थिंक टैंक की तरफ से यह घोषणा की गई है, बकायदा आर्टिकल इन्होंने छापा है, बताया है कि हमें मोदी को समझने में गलती हो गई। और खास करके 2024 के चुनाव के बाद हमें लगा कि मोदी कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अब जो दिख रहा है कि मोदी की ताकत में जरा सा भी कोई कमी नजर नहीं आई है। जिस तरह की डिप्लोमेसी, जिस तरह की पोस्चरिंग इंडिया की तरफ से की जा रही है, उससे शी जिनपिंग बिल्कुल परेशान हो गए हैं। सारी खबरों की डिटेल में आगे दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले विदेश मंत्री को अचानक क्या हुआ, क्या उन्होंने कहा, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर जरा ध्यान देते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर डिलीवर्ड अ पॉइंटेड मैसेज अबाउट इंडियाज यूनिक चैलेंजेस विथ चाइना, stressing on the nation's need to carefully navigate its relationship with the economic giant. We have a special China problem, Jaishankar told an audience at the ET World Leaders Forum, adding that China's concern over Beijing was over and above the world's problem with China. The minister emphasized the delicate balance between economic consideration and national security, remarking, there is a thin line between economics and national security in most cases. क्या कहा उन्होंने कि हिंदुस्तान के साथ तो प्रॉब्लम है ही, और बड़ा यूनिक प्रॉब्लम है हमारा, बॉर्डर, इकोनॉमी, सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा ही नहीं है। जो बेसिक प्रॉब्लम हमारा है, पूरी दुनिया के लिए ये चाइना एक प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। इकोनॉमिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने आगे एलोबरेट किया, कई सारी बातें बताई, और यह साफ साफ कहा कि अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन में नहीं डाल सकते, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज, ऐसा चाइना को लपेटा, यह कहा कि दुनिया भर के लिए अब यह चाइना प्रॉब्लम हो चुका है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। कई सारी बातें उन्होंने कही। क्या कहा उन्होंने? गो टू यूरोप एंड आस्क देम व्हाट इज टुडे अमंग योर मेजर इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी डिबेट्स, इट इज अबाउट चाइना। लुक एट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स ऑब्सेस्ड विद चाइना and rightly so in many ways. So the fact is to let's not make out as though it is only India which has a China problem. Decades ago, the world decided to overlook problems in China. Now everyone has a problem. India has a special China problem over and above the world's China problem because there is a general problem apart from our border situation. The sensible thing is to take precaution which a country like India should be taking, जयशंकर said. उन्होंने कहा दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप पूछो उनसे कि जनरल नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम आपकी क्या है। सब एक स्वर में कह रहे हैं कि चाइना प्रॉब्लम है, चाइना की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है पूरी दुनिया में। अमेरिका को उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहां तो ऑब्सेशन है चाइना को लेकर के। उन्होंने कहा कि भाई डिकेड्स अगो, कई साल पहले से
चाइना में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें शुरू हो रही थी, लोगों ने इग्नोर कर दिया और अब सब लोग चाइना के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। हम लोग नेबर्स हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को ही चाइना से प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम जयशंकर साहब क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि दो तीन चीजें लगातार चल रही है। एक, जो पुराना चाइनीज टेक्निक था कि बॉर्डर में घुस जाओ फिर निगोशिएशन करने लगो, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कोई डिसीजन नहीं होता था, मीटिंग होते रहती थी। और चाइना वही हिंदुस्तान के पेशेंस के ऊपर खेल खेलता था। यहां के नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टी को, प्रेस को, सारे लोगों को पैसे देकर के, माल देकर के इधर हिंदुस्तान के अंदर वो डिबेट क्रिएट करवाता था। और आप 10 बार, 15 बार, 14 बार आपने निगोशिएशन टेबल पे जाकर के आप पेशेंस, अच्छा ठीक है भाई, चलो आपकी बात मान लेते हैं। मोदी सरकार ने इस ट्रिक को समझ लिया। कल तीसरी बार बैठक हुई और अब चाइनीज कह रहे हैं कि ठीक है, जो आप कह रहे हो वही सही है। मतलब चीन को उसके ही गेम में परास्त करना। ये सारी चीजें क्यों हो रही है? उसका एक थिंक टैंक का एक पूरा आर्टिकल आया है जिसमें अभी बताऊंगा आपको कि क्या क्या मिस्टेक इन लोगों से हुई। इन लोगों को शुरू दिक्कत क्या है कि कांग्रेसी सरकारों ने चाइना का मन बढ़ा करके रखा। आपने उनके लिए फ्री रन दे दिया। हमने ये भी नहीं सोचा कि चीन कहीं इन्वेस्ट करेगा या आएगा, उसके रिपरकशंस आगे चल करके क्या होंगे। जितना 2G 3G का पूरा जो नेटवर्क था, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर जगह आपने चाइनीज कंपनी को घुसा लिया। मोदी सरकार ने 4G 5G और 6G के सारे प्रोसेस से ही चाइना को बाहर करने का फैसला किया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। सरकार का जितना भी अब काम होता है, पहले आप वो रेल भी बना रहा है, हर ठेके में कांग्रेसी जमाने में चाइनीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट होता था, मोदी सरकार ने बंद कर दिया। उसी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से, क्या क्यों जरूरी है चाइना को सबक सिखाना। इतने सारे ऐप्स हमने बैन किए, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भी धीरे धीरे बैन करना शुरू किया। तो हिंदुस्तान तो फ्रंट लाइन वॉरियर है चाइना के खिलाफ। और क्यों ये इकोनॉमी के नाम पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सबब है। इसी बात को उन्होंने कहा। While he is a supportive of investment and growth, Jaishankar cautioned against unchecked foreign direct investment from China. Jaishankar's stance reflects India's broader approach to managing foreign investment, where the government has increasingly taken a cautious stance on Chinese investment. The scrutiny of these investments has been tightened in recent years, particularly following the border tension between the two countries. Jaishankar said, while the free flow of FDI is important for economic growth, it should not come at the cost of domestic industries, particularly the micro, small and medium enterprises that are vital to India's economy. उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहां से आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। ये बातें उन्होंने अपने भाषण में एक्सप्लेन भी किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी, ये इस देश का क्या हाल कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी या शी जिनपिंग के साथ जाकर कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच एक ऐसा करार करके आते हैं कि MOU साइन करते हैं। ये कहानी पुरानी हो गई। आज तक कांग्रेस वालों ने बताया कि भाई क्या आपके साथ उसका करार हुआ था, और करार के बाद मालूम चलता है कि सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, गांधी परिवार के NGO राजीव गांधी फाउंडेशन में वो चाइनीज सरकार से भी फंडिंग आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भी फंडिंग आ रही है, चाइनीज एम्बेसी से भी फंडिंग आ रही है। और उसके बाद से क्या हो रहा है, इस MOU को साइन करने के बाद लगातार चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए आपने सारे दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ भाई, जितना लूट मचाना है मचा लो। ये सरकार तो अभी तक उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई है, लेकिन जरूरी है कि उस दौरान जो भी करार हुए
किस हिसाब से किए गए, तो कई सारी चीजें हैं इसको लेकर के। तो ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, ये कह रहे थे भाई सरकार कमजोर हो गई है, बैसाखी वाली सरकार हो गई है। देखिए ये इसी को तो कहते 56 इंच वाला सीना। और लगातार ये सारी चीजें हो रही है और चीन को भी अब समझ में आ रहा है कि मोदी से पंगा लेना बड़ा महंगा पड़ रहा है। तो एक और खबर मेरी नजरों के सामने आई, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी एक मजबूत पहचान बना रहा है। यही वजह है कि कभी भारत को कमजोर समझने वाला चीन अब यह मानने पर मजबूर हो गया है कि उसे भारत को समझने में गलती हो गई। चीनी थिंक टैंक संघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की हालिया रिपोर्ट से साफ तौर पर कहा गया कि चीन ने भारत को लेकर अपने अनुमान में गलती की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2014 से 2024 के बीच आर्थिक और सैन्य दोनों ही क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति की है। चीन को यह भ्रम था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की पार्टी की सीटें घटने से उनके फैसले करने की क्षमता पर असर पड़ेगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी क्षमता से चीन के सभी भ्रमों को दूर कर दिया है। ये लीजिए, ये चाइनीज थिंक टैंक जो है वो अब बता रहा है कि भाई मिस्टेक हो गया, ये बेवकूफ लोगों के ऊपर हमें पैसा नहीं लगाना था, ये इंडी गठबंधन वाले किसी काम के नहीं है। ये सारे राज है कि किस तरह चीन ने हिंदुस्तान के इलेक्शन में एक भूमिका निभाई। अमेरिका, जॉर्ज सोरोस, तमाम तरह के एनजीओ, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया कंपनीज किस तरीके से इस चुनाव में गंदगी इन लोगों ने फैलाई है, इसका खुलासा आज न कल होगा। और जब होगा तब हिंदुस्तान के लोगों को समझ में आएगा कि क्यों हिंदुस्तान के लिए मोदी जरूरी थे और क्यों इतने सारे लोग उसे हटाना चाह रहे थे। यही वजह है। चाइनीज इन्वेस्टमेंट कट, हिंदुस्तान के अंदर कन्वर्जन रैकेट को जो एनजीओ के नाम पे पैसे आ रहे थे कट, ये जो देश के अंदर में एनजीओ के नाम पे धरना प्रदर्शन करने वालों का पैसा जो आता था और उस पर एक जो है आंदोलन जीवियों का पूरा एक जमात 5 स्टार की जिंदगी जी रहा था, वो पैसे भी कट। और अब तो चाइना खुद मान रहा है कि गलती हो गई, क्योंकि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर्स के ऊपर, और जो आप ये समझिए कि चीन के साथ ये कभी नहीं हुआ कि आपने 1 लाख आर्मी ला करके लेके उस पार आपने रख दिया और उसके बाद आपको वापस लेकर के जाना पड़ा। और ये सारे फैसले होते हैं, इस तरह की चीजें आती है। आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर में ये खबर आ जाएगी कि चाइनीज आर्मी घुसी। वो मीडिया मैनेजमेंट, परसेप्शन मैनेजमेंट का काम, हिंदुस्तान में वो घुसने की अब क्षमता नहीं रख पा रहा है। जिस तरह से तैयारी हिंदुस्तान की तरफ की गई है, तो खैर ये कहानी अलग है। लेकिन आज विदेश मंत्री ने 2 टूक चीन के लिए कह दिया कि आप पूरी दुनिया के लिए एक समस्या बन चुके हो, और पूरी दुनिया के लिए समस्या बन चुके हो तो पूरी दुनिया को एक साथ आना पड़ेगा इस चाइना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब चीन की तरफ से क्या जवाब आता है, इसका इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।